सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। परमेश्वर की अनुग्रह और कृपा दृष्टि आप सबके ऊपर बनी रहे। हमारे चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। कैसे हैं हमारे मसीह भाई बहनों? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। परमेश्वर की दया और करुणा आप सबके ऊपर बनी रहे। हालेलुया। तो मेरे मसीह भाई बहनों, आज की वीडियो है आप लोगों के लिए। मैं हूँ आपकी बहन संगीता और आज मैं आप सबके बीच में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की घंटी को बजा देना, जिससे कि जो भी वीडियो हम परमेश्वर के वचन को लेके आए और जो भी वीडियो हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन आप सबके पास पहुंचे। हालेलुया। तो चलिए, आज मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहती हूँ और आप लोगों को जो है बताना चाहती हूँ कि इस टॉपिक पे हम आज बात करते हैं कि नींद, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें नींद आती है। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं, एक विश्वासी जब प्रार्थना करता है तो उसे नींद क्यों आती है, आज मैं इसी टॉपिक पे मैं आप सबके लिए वीडियो लेके आई हूँ। हालेलुया। तो वीडियो को भगाइएगा बिल्कुल भी मत, क्योंकि मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, ये वीडियो खास करके आप ही लोगों के लिए है। हालेलुया। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि जब हम प्रार्थना करते हैं, एक विश्वासी जो है, जो प्रभु में आया है नया नया या जो प्रभु में है, तब हम जब प्रार्थना करते हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि हमें नींद आने लगती है। तो नींद क्यों आती है मेरे मसीह भाई बहनों, इसी टॉपिक को लेके मैं आज इस वीडियो के बारे में माध्यम से आप सबसे बात करूंगी। हालेलुया। तो हम प्रार्थना जब करते हैं परमेश्वर से, तो पहली बात तो ये होता है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन उनके मन में बहुत सारी बातें ये हमारे दिमाग में चला करता है। क्या क्या चला करता है कि जैसे मान लो हम प्रेयर में बैठे, परमेश्वर को ध्यान लगाए, ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है कि उनके दिमाग में चलता रहता है कि अभी तो हमें ऑफिस जाना है, अभी तो हमें खाना बनाना है, अभी हमें ये करना है, अभी हमें वो करना है। तो मतलब उनका दिमाग, पहली बात तो पहला पॉइंट ये है कि उनका दिमाग जो है भ्रमित रहता है, इधर उधर जो है उनका दिमाग जो है इधर उधर भागता रहता है कि हमें अभी ये करना है, हमें अभी वो करना है। बहुत सारी चीजें में उनका दिमाग लगा रहता है। हालेलुया। पहला पॉइंट ये है मेरे मसीह भाई बहनों। दूसरा पॉइंट ये है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें नींद आने लगती है। और मेरे मसीह भाई बहनों, ये क्यों आती है, नींद क्यों आती है, आज मैं इसी टॉपिक पे इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। नींद, बहुत सारे लोग जो हैं, नए विश्वासी जो प्रभु में आए हैं, वो प्रेयर करते हैं तो उनको जो है नींद आने लगती है। पूरा दिन चाहे वो सोए ना सोए, लेकिन जब वो प्रेयर करते हैं तब उनको अक्सर नींद आने लगती है। तो नींद कौन लाता है? नींद शैतान लाता है। हालेलुया। क्यों लाता है? क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप प्रभु की संगति में बने रहें, प्रभु में जुड़े रहें और प्रभु से बातें करें, परमेश्वर से बातें करें। शैतान बिल्कुल नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता है मेरे मसीह भाई बहनों, आज मैं बताऊंगी आप लोगों को। इसलिए नहीं चाहता है शैतान, क्योंकि जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरे ऊपर जादू टोना भूत प्रेत का साया है, या मैं गरीबी में हूँ, या घटी में हूँ, या बीमारी में हूँ, या कर्जे में हूँ। तो जब एक विश्वासी जो है परमेश्वर से ध्यान लगाएगा और परमेश्वर से जो कनेक्शन जोड़ेगा, वह परमेश्वर की संगति में रहेगा, तो भाई जाहिर सी बात है कि उसके ऊपर से जो है जादू टोने की जो दुष्ट आत्माएं हैं, जादू टोने की जो बंधन है, वो टूट जाएंगे और बीमारी चली जाएगी, कर्जा दूर हो जाएगा और हमारी जो बंद आशीष शैतान ने जो बांध रखा है वो खुल जाएंगी। शैतान को बहुत अच्छे से पता है। और दूसरी बात, शैतान जो है उसी इंसान के अंदर जो है घुसता है जो नया विश्वासी होता है, क्योंकि उसको पता है कि इसे हमें कैसे भरमाना है।
एक विश्वासी को जो प्रभु में है और परमेश्वर पर पूरे संपूर्ण मन से विश्वास करता है, उसको तो वो नहीं जो है भरमा पाएगा। लेकिन जो प्रभु में नया नया आता है, शैतान उसके पीछे जी जान लगा के उसके पीछा करता है और फिर उसे हर एक काम में रुकावट डालता है और परमेश्वर से उसे दूर करने के लिए सोचता है। और ऐसी ऐसी, जैसे मान लो कि उसके जीवन में बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसे अक्सर होता होगा कि जैसे पहले सही था और जब हम चर्च आने लगे तो हमारे ऊपर ये होने लगा, वो होने लगा। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा। लेकिन मेरे मसीह भाई बहनों, आज मैं बताने वाली हूँ, शैतान यही तो चाहता है। शैतान जो है इतना आपको परेशान करेगा कि आपको लगेगा कि भाई मैं तो चर्च जाने लगी हूँ, तभी से मेरे ऊपर ऐसा प्रॉब्लम होने। यानी कि शैतान जो है परमेश्वर के खिलाफ भड़काता है मनुष्य को, परमेश्वर के खिलाफ जो है नफरत भरता है और जहर भरता है, ताकि एक मनुष्य जो है परमेश्वर से दूर हो जाए। और उसको अच्छे से पता है जब परमेश्वर से एक इंसान दूर होता है तो उसका क्या हाल होता है, वो सीधा उसके लिए क्या, कहाँ की जगह है उसके पास, उसके लिए। तो शैतान को अच्छे से पता होता है कि भाई जब हम क्या कहते हैं, इस आदमी को भरमाएंगे, परमेश्वर के खिलाफ भड़काएंगे, तो ये ऑटोमेटिक जो है ये पाप में गिर जाएगा। हालेलुया। लेकिन अगर ये संगति में परमेश्वर के बना रहेगा तो शैतान फिर उसका फायदा नहीं उठा पाएगा मेरे मसीह भाई बहनों। तो जब एक इंसान जो है प्रेयर करता है, चाहे वो बहन हो या भाई हो, प्रेयर करता है तो उसे बहुत अक्सर नींद आती है। तो नींद कौन लाता है? शैतान लाता है। हालेलुया। शैतान इसलिए लाता है कि आप परमेश्वर से बातें ना कर पाओ, आप परमेश्वर के संगति में ना रह पाओ, आप परमेश्वर से जुड़ ना पाओ, आपका कनेक्शन जो है परमेश्वर से टूट जाए। शैतान यही चाहता है और इसीलिए आपके अंदर इतनी गहरी नींद लाएगा कि आप प्रार्थना करते करते सो जाएंगे। क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चलेगा आपको। तो तुम्हें ऐसे में करना क्या है? अब मेन पॉइंट की बात मेरे मसीह भाई बहनों मैं करती हूँ कि ऐसे में आपको क्या करना है कि जो है आप प्रार्थना भी अच्छे से कर पाओ और परमेश्वर से संगति भी अच्छे से कर पाओ। हालेलुया। तो ऐसे में तुम्हें क्या करना है कि बोलना है कि मैं प्रार्थना के समय आने वाली नींद को डांटता हूँ। हालेलुया। क्या कहना है कि मैं प्रार्थना के समय आने वाली नींद को मैं डांटता हूँ, फायर करता हूँ यीशु के नाम में। मैं आत्मा में जागूंगा। हालेलुया। मैं आत्मा में जागता रहूंगा क्योंकि मेरा प्रभु जीवित है। हालेलुया। मैं सोऊंगा नहीं। हालेलुया। बल्कि आत्मिक रूप से जागता रहूंगा। हालेलुया। जब आप यीशु के लहू और वचन के साथ आपका मन प्रार्थना में परमेश्वर से जुड़ जाएगा, तब आपको कोई शैतान भ्रमित नहीं कर पाएगा। हालेलुया। आंखें खुली रहेंगी और आत्मा प्रभु की उपस्थिति में आनंदित रहेगा। हालेलुया। नींद, आलस और सुस्ती का हर आत्मिक जाल को मैं तोड़ता हूँ। हालेलुया। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें जो है घोषणा करना है कि मैं आने वाली नींद को मैं यीशु मसीह तेरे नाम में फायर करता हूँ, डांटता हूँ। प्रभु तेरे कलाम में लिखा है कि तू जो धरती पर बांधेगा उस स्वर्ग में बंधेगा। प्रभु मैं हर एक अंधकार की शक्ति को, दुष्ट शक्ति को, जो मुझे प्रार्थना करने के समय नींद में डालती है, जो मुझे परमेश्वर से दूर करती है, जो मेरे परमेश्वर से मुझे अलग करने की कोशिश करती है, जो मुझे प्रार्थना करने से रोकती है, जो मुझे उपवास रखने से रोकती है, जो मुझे भेंट बोने से रोकती है, जो मुझे कलेसिया चर्च में जाने से रोकती, मैं ऐसी गंदी अशुद्ध आत्माओं को यीशु मसीह मैं तेरे जीवित नाम में बांधता हूँ, खंडित करता हूँ, श्रापित करता हूँ, नष्ट करता हूँ यीशु के नाम में। इसी घड़ी में नींद में प्रार्थना करते समय नींद आने वाली हर एक गंदी दुष्ट आत्मा को मैं फायर करता हूँ यीशु के नाम में। जब आप ऐसे घोषणा करेंगे आप अपनी प्रेयर में, तो ऑटोमेटिक नींद कराने वाली गंदी दुष्ट आत्मा भाग जाएगी। हालेलुया। हम जो लूसीफर है यानी इब्लिस जो है वो नींद देने वाली दुष्ट आत्मा को भेजता, मतलब
इब्लिस का क्या काम रहता है कि वो आपकी मतलब अलग अलग दुष्ट आत्माओं को भेजता रहता है कि इसको क्या करना है, इसको क्या काम पे लगाना है, इसको क्या काम पे लगाना है। तो वैसे एक नींद वाली दुष्ट आत्मा होती है जिसको इब्लिस आदेश देता है, और वो आके इंसान के अंदर इतना भयानक नींद डालेगी कि वो प्रभु की संगति से दूर होके वो सो जाएगा। तो ऐसे में हमें, मेरे मसीह भाई बहनों, ऐसे में हमें क्या करना है कि हमें नींद आने वाली गंदी दुष्टात्मा को डांटना है, फायर करना है यीशु के नाम में। जब आप डांटेंगे तो ऑटोमेटिक वो शैतान नष्ट हो जाएगा, भाग जाएगा, और तुम्हारी जो प्रार्थना है वो परमेश्वर तक पहुंचेगी, और परमेश्वर की ओर से आपको आशीष मिलेगी। और जो काम आपका पहले नहीं बना है, सालों साल आप प्रार्थना करते हैं और चर्च जाते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें परिश्रम करते हैं, लेकिन आपका काम नहीं बनता है। लेकिन मेरे मसीह भाई बहनों, जब आप हर एक गंदी दुष्ट आत्मा को बांध के और तब आप परमेश्वर के संगति में बैठेंगे, जब परमेश्वर को ध्यान लगाएंगे, तो मेरे मसीह भाई बहनों, उम्मीद है, पूरी उम्मीद करती हूँ मैं कि आपकी प्रार्थना जो है स्वर्ग तक पहुँचेगी, और जो आपका सालों साल में काम नहीं बना है वो आप अपने कामों को बनते हुए देख पाएंगे, अपनी आशीषों को खुलते हुए देख पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो मेरे मसीह भाई बहनों, प्रार्थना जब भी करो उसके पहले अपने आप को लहू में कवर करो, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को लहू में कवर कर लो अच्छे से। उसके बाद तब परमेश्वर के पर ध्यान लगाओ, और बंद कोठरी के अंदर जाओ, द्वार बंद कर लो और अकेले में परमेश्वर से बातें करो, क्योंकि परमेश्वर जीवित है और वो मिल सकता है। जब हम परमेश्वर को ढूंढेंगे तो परमेश्वर हमें मिलेगा। हालेलुया। तो आपको क्या करना है, अकेले में परमेश्वर से बात करना है। अगर आपको परमेश्वर से बातें करना है तो आपको अकेले ही कमरे में प्रार्थना करना पड़ेगा मेरे मसीह भाई बहनों। हालेलुया। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, और परमेश्वर की दया और करुणा आप सबके ऊपर बनी रहे, परमेश्वर का आशीर्वाद और हाथ आप सबके ऊपर ठहर जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो मेरे मसीह भाई बहनों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि मैं हर रोज प्रभु का वचन आप लोगों तक पहुंचाएं, जिससे जो लोग परेशान हैं वो बचाए जाएं यीशु के नाम में। हालेलुया। तो सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दें।